तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो आज है संडे और ये वीडियो भी बिल्कुल संडे स्पेशल वीडियो होने वाली है। और अगर आपने कभी सोचा है कि यार डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स हमें एंटरटेन करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो उनकी सैलरी कितनी हो सकती है, तो आपके इस क्वेश्चन का एक मोटा मोटा आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू के रोस्टर के अभी के 3 अमीर सुपरस्टार्स के बारे में। और जिसको सुन के शायद आप में से बहुत कोई अपना बोरिया बिस्तर बांध के रेसलर बनने निकल पड़ोगे, क्योंकि उनकी सैलरी या पैसे इतनी शॉकिंग है। साथ ही हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने अगले साल के रेसलमेनिया मेन इवेंट के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज टीज कर दी है। और क्या कहना था हमारे वाइस मैन पॉल हेमन का कि क्या वो अभी भी चोरी चोरी चुपके चुपके ब्रॉक लेसनर से बात करते हैं उनके सस्पेंशन के बाद। तो अगर आप इन सारी मजेदार अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप इस चैनल से जुड़ी एक भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं हमारे द पीपल्स चैंप रॉक को लेके। और आपको पता है कि अपकमिंग जो सर्वाइवर सीरीज का शो होने वाला है उसके अंदर रॉक के 25 साल कंप्लीट होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अब उस ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए रॉक आएंगे या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक के लिए बहुत कुछ कर रही है। और उनमें से एक चीज ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने सुपरस्टार्स को रॉक का गेटअप पहन के फोटो क्लिक करने के लिए बोल रही है। तो काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के करेंट सुपरस्टार्स रॉक का गेटअप करके फोटोशूट करवा रही है। उनमें से न्यू डे है, रिया रिप्ली है, जेलिना वेगा है, लेकिन इस सब में जिन्होंने रॉक का अटेंशन गेन किया है वो है हमारे यूएस चैंपियन डेमियन प्रीस्ट। तो डेमियन प्रीस्ट रॉक का ये फोटोशूट करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पे ये फोटो डालते हैं और वो बोलते हैं कि कैसे जब उनको बताया गया कि वो रॉक का फोटोशूट करना चाहेंगे या नहीं तो डेमियन प्रीस्ट को लगा कि हाँ वो तो पैदा ही इसलिए हुए थे। और वो कहते हैं कि कैसे आज से 25 साल पहले उन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर रॉक को देख के चीयर किया था और तब से रॉक उनके लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली रॉक ने इस वाले पोस्ट को देखा है और ना ही कि सिर्फ देखा है, रॉक ने रिप्लाई भी किया है। रॉक का तो सबसे पहले ये कहना था कि डेमियन प्रीस्ट उनसे बहुत ज्यादा कूल लग रहे हैं। हाँ, उस दिन जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन का एटमॉस्फेयर था काफी इलेक्ट्रिक था, लेकिन आइडिया ये है कि डेमियन प्रीस्ट इतने सालों के बाद सेम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। और जैसे रॉक को देख के डेमियन प्रीस्ट इंस्पायर हुए थे, डेमियन प्रीस्ट को भी रॉक बोल रहे हैं कि तुम भी सोचो कि तुमको देख के क्राउड में कितने लोग इंस्पायर हो रहे होंगे। तो ये एक काफी स्वीट सा मोमेंट था रॉक एंड डेमियन प्रीस्ट के बीच में जो कि ट्विटर में चल रहा था। वैसे अगर आप भी रॉक के फैन हो तो आप भी ऐसे फोटोशूट करवा सकते हो और करवा के मुझे भेज भी सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं हमारे अगले अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के साथ। और आपको तो ये पता ही है कि जब से समर स्लैम 2020 के अंदर रोमन रेंस ने रिटर्न किया था तब से लेके हर एक पीवीपी के अंदर रोमन रेंस ने ही मेन इवेंट किया है, चाहे वो इस साल का समर स्लैम हो या फिर इस साल का रेसलमेनिया हो या फिर पिछले साल की सर्वाइवर सीरीज हो या कोई भी पीवीपी हो। और देख के ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस सिर्फ इतने में रुकने नहीं वाले, वो आगे के भी बहुत सारे शोज को मेन इवेंट करने वाले हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया 38 के लिए टिकट जो बुकिंग है वो स्टार्ट कर दी है। डब्ल्यूडब्ल्यू जो है अभी से रेसलिंग फैंस को हाइप कर रहे हैं कि आओ रेसलमेनिया की टिकट ले लो। तो डब्ल्यूडब्ल्यू की इसी पोस्ट को रिट्वीट करते हुए रोमन रेंस ने ये लिखा है कि ये लो, एक और रेसलमेनिया का मेन इवेंट आने वाला है और वो मेरे कलेक्शन में ऐड होगा, बी देयर टू एक्नॉलेज मी। मतलब रोमन रेंस यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं कि अगले साल की रेसलमेनिया भी वही मेन इवेंट करने वाले हैं और हम लोग वहाँ पे उपस्थित हों कि हम उनको एक्नॉलेज कर सके। तो बंधु कॉन्फिडेंस देख रहे हो हमारे ट्राइबल चीफ का, वो 5 महीने पहले से ही जानते हैं कि मेन इवेंट तो वही करने वाले हैं, रेसलमेनिया के अंदर उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब रेसलमेनिया के अंदर वो किसके साथ फाइट करेंगे वो तो अभी भी क्वेश्चन में बना हुआ है। वो ब्रॉक लेसनर के साथ कोई 1-to-1 मैच भी हो सकता है या फिर कोई ट्रिपल थ्रेट या फेटल 4 भी हो सकता है। हमारी जो आज की अगली अपडेट है वो जुड़ी हुई है हमारे रोमन रेन के वाइज मैन पॉल हेमन के बारे में। और ये जो रिपोर्टर्स है, ये जो कमेंटेटर्स हैं, वो तो पॉल हेमन का पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। हम तो केला ब्लैक्शन को हमेशा ही देखते हैं पॉल हेमन के पीछे पड़ते हुए। वो कहीं से भी आ जाती हैं और पॉल हेमन से अजीब अजीब से क्वेश्चन करती है कि क्या उनका ब्रॉक लेसनर के साथ अभी भी कोई कनेक्शन है, क्राउन ज्वेल के मैच में वो क्या करने वाले थे। हर वक्त वो यही सब पूछ रही थी। लेकिन केला ब्लैक्शन तो छोड़ो, पॉल हेमन अभी जहाँ भी जा रहे हैं उनसे ब्रॉक लेसनर के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो रिसेंटली पॉल हेमन अपीयर हुए थे ESPN के शो के अंदर और वहां पे जो इंटरव्यूअर थे वो उन्होंने पॉल हेमन से पूछ लिया कि क्या वो ब्रॉक लेसनर के सस्पेंशन के बाद भी उनके साथ बात करते हैं। और भाई उसके बाद में पॉल हेमन का रिएक्शन आपको क्या बताऊं। वो क्वेश्चन सुन के पॉल हेमन इतना घबरा जाते हैं। पॉल हेमन सबसे पहले बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं ब्रॉक लेसनर से बात क्यों करूंगा, मैं मेरे ट्राइबल चीफ का स्पेशल काउंसिल हूँ और तुम मुझे ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो। क्या केला ब्लैक्स्टन ने तुमको बोला है ये वाला क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ जब मुझसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देखो मैं 5 में नहीं जीता, मैं ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट था, वो मेरे लाइफ का बहुत ही एक कमाल का टाइम रहा था। और उसके बाद वो ब्रॉक लेसनर की अचीवमेंट्स गिनवाते हैं कि कैसे ब्रॉक लेसनर एक बीस्ट है, वो इंसान ही नहीं है, वो हिस्ट्री के एक लौते इंसान है जिन्होंने NCAA हेवीवेट चैंपियनशिप जीती है, UFC एंड WWE चैंपियनशिप जीती है। ब्रॉक लेसनर एक बहुत ही बड़े बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन है, बट बस उतना ही है।
और पॉल हेमन फिर से इंटरव्यू को पकड़ते हैं कि अच्छा सच बताओ, तुमको केला ने बोला है ना ये वाला क्वेश्चन पूछने के लिए, ऐसे क्वेश्चन तुम मुझसे क्यों पूछते हो। और ब्रॉक लेसनर से सस्पेंड नहीं हुए, उनको $1 मिलियन का फाइन भी लगा है, और $1 मिलियन काफी पैसे होते हैं। मैं बहुत स्ट्रेस हो चुका हूँ इन सब बातों से, मुझसे ऐसे क्वेश्चन ना पूछा करो। तो भाई कुछ इस तरह से पॉल हेमन तो ये वाला क्वेश्चन सुन के बमक गए थे। मैं आपको बोलते बोलते भी थोड़ा नर्वस लगा हूँगा, क्योंकि हमारे वाइज मैन भी कुछ ऐसे ही बोल रहे थे। और ब्रॉक लेसनर जब से वापस आए हैं, सब कोई पॉल हेमन की जो वफादारी है ना उस पर ही क्वेश्चन उठा रहा है, और हमारे वाइज मैन एकदम आंसर्स देते देते थक चुके हैं। अब देखो, ये तो हमें पता है कि पॉल हेमन कुछ न कुछ तो करने वाले ही हैं कभी, लेकिन वो क्या होगी या कब होगी वो हमें नहीं पता। हो सकता है किसी बड़े स्टेज में जब रोमन एंड लेसनर का फिर से मैच हो, वहां पे पॉल हेमन कुछ करते हुए नजर आए। अब चलो, ये तो हो गई एक बात। अब उसी इंटरव्यू के अंदर पॉल हेमन ने बिगी के बारे में भी बात करी, एंड अकॉर्डिंग टू पॉल हेमन बिगी को न्यू डे से अलग होना चाहिए। पॉल हेमन का ये कहना था कि देखो, मैं बिगी के बारे में पहले से ही बहुत कॉम्प्लीमेंट्री हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से रोमन रेंज ने शील्ड को तोड़ दिया है, उसी तरह से बिगी भी न्यू डे को तोड़ दे, ताकि वो लाइफ में और तरक्की कर पाए। पॉल हेमन का ये कहना है कि रोमन रेंज इतने बड़े सुपरस्टार बन गए थे कि शील्ड उनके स्टारडम को कंट्रोल नहीं कर पाए, और सेम तरीका बिगी को भी अपनाना चाहिए। अब पॉल हेमन ने यहाँ पे बिगी को न्यू डे से अलग होने का ओपिनियन तो दे दिया, लेकिन आपको पता है कि जो फैंस है वो न्यू डे को कितना पसंद करते हैं, और फैंस के साथ साथ न्यू डे विंस मैकमैन के भी काफी फेवरेट है, और इसलिए न्यू डे एक ऐसी गिनी चुनी टीम है WWE में जिनको अभी तक तोड़ा नहीं गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं हमारे फाइनल अपडेट के बारे में। तो हम सभी लोग जो कि WWE को बहुत टाइम से देख रहे हैं, हम में से हर किसी के दिमाग में कभी न कभी तो क्वेश्चन आया होगा कि यार ये WWE के सुपरस्टार्स कमाते कितना है, और WWE के अंदर वो कौन है जिनको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब WWE सुपरस्टार्स की जो लिस्ट है वो तो काफी लंबी है, और सबके बारे में डिस्कस करके भी कुछ फायदा है नहीं। तो हम बात करते हैं WWE के टॉप 3 सुपरस्टार्स के बारे में जो कि सबसे ज्यादा अमीर हैं। मतलब अमीर इन द सेंस पर्सनल वे में तो नहीं, लेकिन WWE की कमाई जिनकी टॉप 3 में आती है। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 3 ही ऐसे सुपरस्टार्स हैं WWE के अंदर जिनकी एनुअल सैलरी $5 मिलियन से ऊपर है। और यहाँ पे नंबर 3 पे ही नाम आता है हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज का, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी एनुअल सैलरी आती है $5 मिलियन, और इसको अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो वो आते हैं लगभग 37 करोड़ के आसपास। अब आप अगर ये सुन के शॉक हो गए हो तो आगे क्या होगा, क्योंकि नंबर 2 पे नाम आता है हमारे सीनेशन लीडर जॉन सीना का, एंड एज पर रिपोर्ट्स उनकी एनुअल सैलरी आती है $8.5 मिलियन, और इसको अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो वो आते हैं लगभग 63 करोड़ के आसपास। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि नंबर 1 पे किसका नाम है। नंबर 1 पे नाम आता है हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का, और उनकी एनुअल सैलरी बताई जा रही है $12 मिलियन, और अगर हम इसको INR में कन्वर्ट करें तो वो आते हैं लगभग 90 करोड़ के आसपास। तो भाई ये कुछ सीन है WWE के अंदर, मुझे कैलकुलेट करने में भी काफी टाइम लग गया, क्योंकि इस नंबर के अंदर इतने सारे जीरोस आते हैं, वो बचपन के टेबल्स याद करने पड़ गए मुझे, यूनिट 10, 100, 1000 वाले। अब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने आपको जो अमाउंट बताया है रेसलर्स को सेम टू सेम वही मिलता है, क्योंकि ये तो सिर्फ फिक्स्ड एनुअल सैलरी हो गई। इसके ऊपर जो रेसलर सऊदी के शो करते हैं उनको अलग से पैसे मिलते हैं, बोनस वगैरह अलग मिलता है, जो मर्चेंडाइज सेल्स होती है उसके लिए अलग प्रॉफिट मिलता है, तो सब कुछ मिला के पैसे और भी ज्यादा हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके सच बताना कि आप में से कितने लोग सोच रहे हैं कि यार मैं भी WWE में चला जाता हूँ, मैं भी इतना कमा लूंगा। लेकिन आपको पता ही है कि WWE के अंदर जाना इतना आसान नहीं है। इंडिया से काफी लोग गए थे, कुछ हमारे रेसलर्स तो नाम कमाए हुए हैं, लेकिन बहुत जन रिलीज भी हो चुके हैं। और ये जॉन सीना, रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर, इनके लेवल पे जाना तो अलग ही बात हो गई। और वैसे भी इनको जो पैसे मिल रहे हैं मेरे हिसाब से ये बहुत डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो वो मेहनत करते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। ये लोग फ्लाइट में हमेशा टूर करते ही रहते हैं, एक दिन भी जिम मिस नहीं कर सकते, खाना सही खाना पड़ता है हमेशा, हर रोज ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है। तो भाई जितने मेहनत है उतने पैसे तो मिलने ही चाहिए। लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या कहना है WWE की इन सुपरस्टार्स कैसे सर्विस के बारे में। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज़, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।